वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 15 और 15 चैप्टर का पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 25 है। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, हार्ट की वर्किंग के रिलेटेड हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें कि हार्ट कैसे वर्किंग करता है। सबसे पहले बच्चे, हमने वॉल्व के रिलेटेड चीज़ें समझी थी कि वॉल्व का क्या फंक्शन होता है कि ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाती हैं, है ना। वॉल्व जो होती हैं ब्लड को बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। ठीक, और आज हम लोग देखेंगे कि हार्ट की वर्किंग के लिए कौन कौन से मसल्स हार्ट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सभी बच्चों को पता है बेटा कि क्या होता है कि हार्ट के पास 4 इंपॉर्टेंट चैम्बर होते हैं, है ना। हम मैमिलियन हार्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें कितने चैम्बर होंगे? 4 इंपॉर्टेंट चैम्बर्स होंगे। ठीक है बच्चे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हैं। अब हमें ये भी पता है बच्चे कि ये ऊपर वाले जो चैम्बर हैं बेटा 2, तो ये क्या करते हैं? ये एक्सेप्टिंग चैम्बर होते हैं। और ये नीचे वाले 2 चैम्बर हैं, इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कहते हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है। अब हम बोलते हैं बच्चे कि ये चैम्बर जो हैं 2, ये लार्जर होते हैं कंपेरेटिवली राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के कंपैरिजन में। ठीक है, इन चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ से ब्लड लंग्स के लिए जाता है और यहाँ से ब्लड आपके बॉडी पार्ट के लिए जाता है। ठीक है, तो बॉडी में आर्टरीज, बहुत थिन आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वापस आता है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है ना। इसीलिए इसका ये वाला पार्ट जो होता है काफ़ी मस्कुलर होता है। कैसा होता है? मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक, फिर आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा होता है, ये जो पार्ट हमने पहले ही डिस्कस किया था, इनको हम रिजेस कहते हैं। और ये जो रिजेस हैं ये वेंट्रिकुलर रीजन में ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। इवन कि ये ऐसा तो नहीं होता, ये ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, और ऑरिकुलर रीजन्स में रिजेस कम होती हैं, है ना। तो ज़्यादा ब्लड होल्ड कहाँ होता है? वेंट्रिकुलर रीजन में होती है। तो ये पुराना हमने डिस्कस किया, जो हमने पहले भी पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि हार्ट के पास ऐसा कौन सा एक स्पेशल कार्डिक मसल है जिसको हम लोग नोडल टिश्यू कहते हैं। हार्ट के पास एक स्पेशल कार्डिक मसल्स होता है जिसको हम नोडल टिश्यू कहते हैं, और वो हार्ट के राइट एट्रियम के कॉर्नर पे पाया जाता है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। ठीक है, नोडल टिश्यू कुछ नहीं है, एक स्पेशल कार्डिक मसल है। ठीक है ना। एक पैच है मसल्स का जो कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम के कॉर्नर पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? नोडल टिश्यू। अब इसका क्या काम होता है? ये एक ऑटो रिदमिक फाइबर होता है। ऑटो रिदमिक फाइबर का मतलब होता है ये एक ऐसा मसल है बच्चे कि जो हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के पास इसका कंट्रोल नहीं होता है। ये एक ऑटो एक्साइटेबल मसल है। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब ये खुद ही एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या करता है? एक सेल्फ इम्पल्स जनरेटिंग कैपेसिटी है इसके पास, इस मसल के पास, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? नोडल टिश्यू कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर। अगर ये काम करना बंद कर देगा तो पूरा हार्ट जो होता है स्टॉप हो जाता है ना, वो बीट नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें जो ब्लड पंप होता है ना, ब्लड का जो एक प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो स्टार्ट करता है ये, है ना। ये क्या करेगा? स्टार्ट करेगा, बट उसको हार्ट के बीट को स्टार्ट करता है ये नोडल टिश्यू जो है, जिसको हम ऐसे नोड कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? राइट एट्रियम के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये एक स्पेशल कार्डिक मसल्स हैं जिनको हम नोडल टिश्यू कहते हैं। ये ऑटो एक्साइटेबल है, ये सेल्फ इम्पल्स जनरेट करता है, ब्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल स्टार्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेशन स्टार्ट करता है, किक करेगा, फिर आगे मूव ऑन होगा। पूरा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है पूरा हार्ट बीट करेगा, बट स्टार्ट यहीं से होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कम करना है ज़्यादा करना है वो तो ब्रेन डिसाइड करेगा, वो न्यूरॉन के हाथ में होता है। बट ये क्या करता है? नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। अब ये जो नोडल टिश्यू होते हैं ये आपके हार्ट में, पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो कहाँ कहाँ होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले नोडल टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम ऐसे नोड कहते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेशन इसी का है। फिर उसके बाद नोडल टिश्यू आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, किसके बीच में? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर लाइन पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पर। मतलब वेंट्रिकुलर के कॉर्नर पे और साइनो ऑरिकुलर के कॉर्नर पे आपका एवी नोड कहलाएगा। एवी नोड के बाद हमारा क्या आता है? एवी बंडल आता है।
और फिर उसके बाद AV ब्रांचेज आएंगी और AV ब्रांचेज के बाद पुरकिंजी फाइबर। तो इसका मतलब हार्ट के पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो मैसेज आएगा वो कहाँ से आएगा, SA नोड से आएगा। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा। ये है मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है बच्चे वो किसके पास है, SA नोड के पास है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। पूरा हार्ट किससे बना हुआ है, कार्डिक मसल से बना हुआ है। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ द आर्टरिया। बोला गया है कि इसकी जो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो थिकर हैं, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, आर्टरिया के कंपैरिजन में। इसकी वॉल्स काफ़ी थिक होती है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कल कॉल्ड नोडल टिश्यू। कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स होते हैं हार्ट में जिनको हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। जैसे ये हो गया AV नोड हो गया, बंडल ऑफ हिस हो गया, पुरकिंजी फाइबर, ये सब क्या है, नोडल टिश्यू है। इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। नोडल टिश्यू जो है पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे डायग्राम्स में हम लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम में इधर नोडल टिश्यू है, इधर नोडल टिश्यू है, ये नोडल टिश्यू है, ये नोडल टिश्यू है, ये नोडल टिश्यू है। ठीक है, तो हार्ट कंप्लीट हार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू किस फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, पैचेस फॉर्म में दिख रहे हैं नोडल टिश्यू। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। ठीक है बच्चे, पैचेस ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम कॉल्ड साइनो आर्टरियल नोड। कहाँ प्रेजेंट है पहला पैच बच्चे, राइट आर्टरियम के अपर कॉर्नर में है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनो आर्टरियल नोड। ठीक है बच्चे, अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट। लोअर लेफ्ट मतलब इधर से नीचे, ये लोअर आ गया बट लेफ्ट साइड पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, राइट आर्टरियम के क्लोज टू द आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब ये आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना बच्चे, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इन दोनों के बीच की लाइन पे होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, AV नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AV नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर, ये आ गया हमारा AV बंडल, जिसको हम बंडल ऑफ नोडल फाइबर कहते हैं। बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, जिसको हम आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल भी बोल सकते हैं, AV बंडल, कंटिन्यू फ्रॉम द AVN विच पासिस थ्रू द आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कहाँ से पास होगा, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से AV बंडल पास होगा, टू अमर्ज इन द टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और वो किस पे चले जाएगा, इधर, इधर से इमर्ज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें जाके इमर्ज हो जाएगा AV बंडल। बट किसकी एक्सटेंशन है, AVN की, इसकी एक्सटेंशन है, इसकी एक्सटेंशन जो है AV बंडल है। और AV बंडल जो है वो किस में इमर्ज हो रहा है बच्चे, ये हमारा क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में इमर्ज हो रहा है ऑन द टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। तो अब हमारा ये जो आप देख रहे हो बच्चे, ये जो आप देख रहे हो, तो ये हमारा अब ये इमीडिएटली डिवाइड हो गया। मतलब SA नोड के बाद AV नोड, और AV नोड के बाद हमारे AV बंडल्स आता है। ये जो AV बंडल्स है, ये AV बंडल्स इमीडिएटली डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर इमीडिएटली डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, तो ये डिवाइड होकर क्या बना रहा है, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। क्या बना रहा है, राइट और लेफ्ट बंडल। तो ये वो मसल्स हैं बच्चे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं। जैसे ये यहाँ पे पहुँचता है बच्चे, तो अब ये राइट इधर टर्न हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट इधर टर्न हो जाएगा और राइट इधर टर्न हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स पूरे हार्ट में हो गया, पूरा हार्ट जो है वो क्या करेगा, अब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक इम्पल्स किसने जनरेट किया, SA नोड ने। फिर उसको किसने कनेक्ट किया, AV नोड ने। AV नोड ने किसको मैसेज दिया, AV बंडल को। AV बंडल ने किसको दिया बच्चे, आपके AV ब्रांचेस को। ये AV ब्रांचेस आ गई,
है ना, और AV ब्रांचेस की एक्सटेंशन आ गई आपकी पुरकिंजी फाइबर, और अब कंप्लीट हार्ट जो है वो क्या हो गया, बीट हो गया, कंप्लीट हार्ट तक नोडल टिश्यू ने मैसेज पहुंचा दिया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, तो फिर क्या आना चाहिए बच्चे, दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स इज कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, पुरकिंजी फाइबर बोलेंगे। अब हम देखते हैं बच्चे, हमने क्या देखा अभी तक, नोडल टिश्यू की हमने पोजीशन देखी है ना, नोडल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इसका क्या फंक्शन है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। रोल ऑफ नोडल टिश्यू क्या होता है, नोडल टिश्यू का रोल होता है बच्चे, एक ऑटो एक्साइटेबल सेल है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है हार्ट में। तो ये आ गया आपके पास, देख लो पहले हमने यहाँ तक पढ़ा है ना बच्चे, यहाँ से आगे पहले हम समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। अब जो नोडल टिश्यू हैं ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं हार्ट में, ये ऐसे नोड जो है हमारा क्या है, नोडल टिश्यू, क्या है बच्चे, नोडल टिश्यू। ये ऐसे नोड क्या करेगा, ऐसे नोड जो है एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा जिसकी वजह से हमारा हार्ट ऑरिकुलर चेम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो जैसे ही ऑरिकुलर चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड किस में जाएगा, वेंट्रिकुलर में जाएगा ना बच्चे। तो इस ऑरिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैसेज कहाँ से आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ से आएगा, ऐसे नोड से आएगा। तो ऐसे नोड डायरेक्ट एकदम से जल्दी इलेक्ट्रिक इम्पल्स किसको पास ऑन कर देगा, AV नोड को। तो AV नोड के पास अगर AV नोड के पास एकदम से मैसेज आ गया बच्चे, सबसे जल्दी तो इसके पास आएगा, बट लेफ्ट एट्रियम के पास तो कोई भी नोडल टिश्यू नहीं है ना बच्चे, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट होना भी तो ज़रूरी है। तो क्या किया जाता है कि जो एकदम से मैसेज AV नोड तक आता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो मैसेज कॉन्ट्रैक्शन का आता है, तो आर्ट्रियम्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, बट लेफ्ट एट्रियम तक मैसेज जाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर AV नोड नहीं होता तो लेफ्ट आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती, समझ आई। तो इसका मतलब ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसका मैसेज इसको मिल जाता है AV नोड को कि राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में टाइम लगता है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने तक जो टाइम डिले करता है वो AV नोड करता है, समझ आई। AV नोड जो है बच्चे वो क्या करता है, इट डिले द इम्पल्स को डिले करता है। क्यों, क्योंकि अगर ये इम्पल्स कंप्लीट होकर आगे इसने दे दी तो ये रीजन कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले अभी हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। तो इसलिए जो साइनो ऑरिकुलर नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है तो वो इम्पल्स AV नोड के द्वारा डिले कर दिया जाता है, क्योंकि लेफ्ट आर्ट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन अभी प्रॉपर नहीं हुई है। जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर AV नोड आगे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, मतलब AV नोड जो है इट डिले द इम्पल्स, तभी इसको हम पेस सेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, पेस सेटर हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि जो हमारे पास NCERT में तो नहीं है, बट जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेटेड बाय बैकमैन फाइबर इन लेफ्ट आर्ट्रियम्स इज स्लो विद रिस्पेक्ट टू राइट आर्ट्रियम। तो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है लेफ्ट आर्ट्रियम के लिए उनको हम बैकमैन फाइबर कहते हैं, और ये काफ़ी स्लो होती हैं। तो इस टाइम की ये फास्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ जाती है ना, ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ये लेट कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो लेट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने तक AV नोड जो होता है वो क्या करता है, इम्पल्स को डिले करता है, रोक के रखता है, ताकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन और इसकी बराबर हो जाए। जब दोनों बराबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर अगर मैसेज आगे जाएगा कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, तो फिर सही है, फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बट उससे पहले इनका कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होना चाहिए, समझ आया बच्चे, ठीक है। तो AV नोड का आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है, AV नोड का कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गई, है ना, तो ब्लड इधर आ गया। तो अब क्या होगा बच्चे, आपको पता है कि हमारा हार्ट जो होता है 70 से 75 बीट पर मिनट, तो ये ऐसे नोड की वजह से होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर, इसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। और इसको हम बोलते हैं पेस सेटर। कितनी ज़रूरत है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वो कौन सेट करता है,
इसको एम्प्लीफिकेशन भी बोला जाता है AV नोड को। ठीक है बच्चे, तो अब मैसेज हमारे पास AV नोड के पास आ गया। AV नोड AV बंडल्स के द्वारा क्या करेगा बच्चे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को आगे सेंड करेगा और AV बंडल्स राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल के साथ अटैच हो जाएंगी और इनको हम AV ब्रांचेस कहते हैं। AV ब्रांचेस के पास इम्पल्स चले जाएगा और AV ब्रांचेस जो हैं वो कितना 20 से 40 बीट पर मिनट, 1 मिनट में इतना बीट शो करती है ये AV ब्रांचेस। 40 से 45 बीट पर मिनट कौन शो करता है, AV बंडल। और आपका 62 से 70 पेस सेटर बीट शो करता है और आपका 70 से 75 बीट पर मिनट कौन शो करता है, SA नोड। तो हम जब रिप्लेस करवाते हैं बच्चे हार्ट में तो हम SA नोड को ही रिप्लेस करवाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास सबसे कम मतलब 1 मिनट के अंदर पुरकिंजी फाइबर जो बीट करते हैं बच्चे वो 10 to 20 बीट शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं बच्चे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मैसेज कहाँ से आता है, SA नोड से ही आता है। ठीक है, अगर ये स्टॉप हो गया तो पूरा हार्ट बैठ जाता है। अब आप यहाँ से इसको पढ़ना है, क्या बोल रहा है, द नोडल मस्कुलेचर हैज़ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। जो नोडल मसल, नोडल टिश्यू जो है उनके पास एक पोटेंशियल है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिना किसी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के, है ना। इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, ये खुद ही एक्साइट कर सकता है, ये खुद स्टार्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्शन। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन माइन्यूट्स वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल टिश्यू। जो नंबर है ना बच्चे, हार्ट के बीट का जो नंबर है बेटा वो वेरी कर सकता है डिफरेंट नोडल टिश्यू में। जैसे हमारा ऐसे नोड है वो 70 से 75 बीट पर मिनट, ऐसे आगे AV नोड जो है 62 से 70। तो ऐसे करके इनका जो बीट है वो वेरी कर सकता है नोडल टिश्यू का ओवरऑल हार्ट में। जनरली बात कर रहा है ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे नोड जो होता है ये जनरेट करता है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम 70 से 75 बीट पर मिनट कहते हैं, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो यही इनिशिएट करेगा, यही किक करेगा, फिर आगे सबके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैसेज आएगा। बट स्टार्ट किसने करना है बच्चे, SA नोड ने ही करना है। समझ आए बच्चे, यही रिदम हार्ट का मेंटेन करता है। देयरफॉर इट हैज़ कॉल्ड द पेसमेकर, इसीलिए इसको पेसमेकर बोला जाता है। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम्स इन अ मिनट्स, एवरेज 72 बीट पर मिनट्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसका वर्किंग समझ में आया है। ऑल द नोडल टिश्यू कैन जनरेट इम्पल्स बट SA नोड क्रिएट किक स्टार्ट द कार्डिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी बच्चे जो मैंने आपको बतानी थी और हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ मैंने आपको समझाए, इसमें हमने वर्किंग ऑफ हार्ट डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर प्रोसेस पूरा चैनलाइज करके देखोगे कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, जैसे फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, फोर्थ ये आ गया और फिफ्थ ये आ गया, और कंप्लीट हमारा हार्ट इन 5 एक्शन पोटेंशियल से, इन 5 नोडल टिश्यू से हमारा कंप्लीट हार्ट बीट करता है। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।